नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हर नया साल एक नया बुल मार्केट लेकर आता है जिसमें नए विनर्स निकल कर आते हैं। हर नए बुल रन में नए सेक्टर्स सामने आते हैं जो ट्रेंड करते हैं और उनकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे कि 2020 के बाद केमिकल कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म की जब सप्लाई चेन्स चाइना से भारत शिफ्ट हुई। उसके बाद जैसे जैसे कोविड के बाद सेक्टर वापस ट्रैक पर आया, हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिली। फिर डिफेंस और रेलवेज में बुल रन आया और उसी समय सोलर ईपीसी बिजनेसेस भी ट्रेंड किए थे। तो आज के वीडियो में हम 3 इमर्जिंग सेक्टर्स या थीम्स को स्टडी करेंगे जो इस साल 2026 में ट्रेंड कर सकती हैं। हम देखेंगे कि सेक्टर लेवल पर क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उनसे किन बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से हम जो बिजनेसेस के नाम लेंगे उन पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थीम जिसको हम स्टडी करेंगे और जो इस साल फोकस में रहेगी वो है डिफेंस में शिप बिल्डिंग। भारत सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने के लिए। भारत का अभी अंतरराष्ट्रीय शिप बिल्डिंग मार्केट में 1% से भी कम शेयर है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान सबसे बड़े शिप बिल्डिंग हब्स हैं और वहां पर ऑर्डर्स ज़्यादा हैं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पीछे चल रही है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ शिफ्ट हो सकता है और भारत एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसलिए यहाँ से गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि भारत में भी शिप बिल्डिंग एज अ सेक्टर अच्छा करे। इसके बारे में जहाँ तक हमें बजट में भी सुनने को मिलेगा। इसमें 3 बिजनेसेस जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे मेरे हिसाब से, उनमें पहला है जीआरएससी या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच के पास अभी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और उनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि जैसे नए ऑर्डर्स मिलेंगे तो इस साल के अंत तक इनकी ऑर्डर बुक बढ़कर 50,000 करोड़ तक जा सकती है। ये ऑलरेडी एनजीसी वॉरशिप्स में L1 बिडर हैं जिसकी साइज 25,000 करोड़ रुपए है और फिर एक साल में P-17 ब्रावो वॉरशिप्स को लाने की भी बात चल रही है जिनसे इनकी ऑर्डर बुक FY27 के अंत तक, माने कि अगले 12 से 15 महीनों में 75,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तो ये ऑर्डर बुक एक्सपेंशन बहुत बड़ा ट्रिगर है जीआरएससी में, क्योंकि वो बिजनेसेस जिनमें ऑर्डर से बिजनेस आता है वहां मार्केट ना सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आने का इंतजार नहीं करता है। जैसे जैसे नए ऑर्डर्स मिलने लगते हैं वैसे वैसे वो बिजनेस मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करता जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ऑर्डर मिल गया तो सेल्स और प्रॉफिट की विजिबिलिटी तो रहती ही है कि भविष्य में अर्निंग्स ग्रोथ तो आ ही जाएगी। जैसे आप देखोगे कि टीटागढ़ से लेकर जी वर्नोवा तब भागे थे जब उनको बैक टू बैक नए ऑर्डर्स मिल रहे थे। इसके अलावा एक और चीज जीआरएससी के फेवर में काम कर रही है कि ये कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में कंप्लीशन के लेट स्टेजेस में हैं। शिप बिल्डिंग में जब कोई जहाज पूरा होने वाला होता है तो वहां पर मार्जिन्स अच्छे होते हैं और रेवेन्यू रिकग्निशन ज्यादा होता है। ऐसे में सेल्स ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिखती है। यही चीज आपको इनके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगी कि मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं और साथ के साथ सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। जीआरएससी इसलिए एक अच्छा बिजनेस है जिसको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा और बिजनेस जो ट्रेंड कर सकता है वो एक है कृष्णा डिफेंस। ये बल्ब बार्स बनाता है। बल्ब बार्स जहाज के मेन ढांचे में, जिसको हल भी बोलते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे भारत में नए शिप्स और वॉरशिप्स पर काम होगा वैसे वैसे कृष्णा डिफेंस इनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनेगा। इनके पास बल्ब बार्स बनाने के लिए बीवी क्लास सर्टिफिकेशन है, पर यहाँ आपको वैल्यूएशन का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है यहाँ पर। तीसरा बिजनेस जो यहाँ से फोकस में रहेगा वो है किर्लोस्कर ऑयल। किर्लोस्कर ऑयल को नेवी से थोड़े समय पहले शिप इंजन्स का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। ये पहली बार हो रहा है जब शिप्स के लिए डीजल इंजन्स भारत में डिजाइन करके बनाए जा रहे हैं। आगे चल के ऐसे और ऑर्डर्स अगर मिलते हैं तो किर्लोस्कर भी शिप बिल्डिंग थीम में ट्रेंड कर सकता है। मेजगांव पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। इनके मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि ये इस साल और अगले साल भी सूखे ही जाएंगे, कुछ 5% के आसपास ही ग्रोथ होगी। उसके बाद से माने कि FY28 से कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है ग्रोथ रेट में जब सबमरीन प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट होगा। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे एक ट्रेंडिंग थीम में 2 तरह के बिजनेसेस सामने आए। एक जीआरएससी जिसका मैनेजमेंट ऑर्डर बुक एक्सपेंशन और ग्रोथ को लेकर इतना ज्यादा बुलिश है, और दूसरा एमडीएसएल मुश्किल से 5% सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रख रहा है। इसलिए बिजनेसेस को डेप्थ में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अरे गरे बिजनेस में पैसा लगा दो। और शिप बिल्डिंग
तो बस एक सेक्टर है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको अलग अलग सेक्टर्स पकड़ने होंगे और उनमें फिर आपको चैंपियन बिजनेसेस स्टडी करने पड़ेंगे। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इंफॉर्मेशन देना है कंपनीज पर। ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंडस्ट्री सेगमेंट जो इस साल हाईलाइट में रहेगा वह है गोल्ड लेंडिंग सेक्टर या गोल्ड लोन्स। गोल्ड लेंडिंग में लोग अपना सोना गिरवी रख के लोन्स लेते हैं। गोल्ड प्राइसेस रैली करने की वजह से ये पूरे गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से गोल्ड लोन्स की डिमांड भी बढ़ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से कस्टमर सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का लोन ले पाता है और इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाता है। पिछले कई महीनों से गोल्ड लोन सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और वाई बेसिस पे बैंक्स और एनबीएफसीज की गोल्ड लोन बुक डबल हो गई है, या कहने को इंडस्ट्री सेगमेंट ही डबल हो गया है। एक और बेनिफिट जो गोल्ड लेंडर्स को मिला है कि आरबीआई अनसिक्योर्ड लेंडिंग माने कि आपके बिना कोलेटरल वाले लोन्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले 1-1.5 साल में माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में लोन डिफॉल्ट्स बढ़े थे। इसलिए सेक्टर में रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए कई चेक्स और स्टैंडर्ड्स लाए गए। ऐसे में पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स की डिमांड कम हो गई है और फिर पर्सनल लोन्स पर ब्याज भी कस्टमर्स को ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो इस वजह से एक शिफ्ट आ रहा है, गोल्ड लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। साथ के साथ एक सेंटिमेंट में भी शिफ्ट देखने को मिला है। पहले लोग गोल्ड लोन्स को लेकर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। गोल्ड लोन्स एक टैबू की तरह देखे जाते थे। अब वो माइंडसेट में भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए, लोगों को किसी ना किसी वजह के लिए पैसे तो चाहिए ही। अब बिना कोलेटरल लोन मिलेगा नहीं या हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो अगला ऑप्शन सोना गिरवी रखने का बचता है। अभी 3-4 दिन पहले ही सीएसबी बैंक का दिसंबर क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया है। इसमें आप देखोगे कि इनका गोल्ड लोन सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो किया है। यहाँ पर ज़बरदस्त 46% की ग्रोथ देखने को मिली है। तब से सीएसबी का स्क्रिप्ट भी अच्छा परफॉर्म किया है। पर देखिए, ये तो अभी बस शुरुआत है। ये थीम इस पूरे साल ट्रेंड करेगी। सीएसबी और गोल्ड लेंडिंग थीम के बाकी अच्छे बिजनेसेस जो हो गए, जैसे कि आपका कैप्री ग्लोबल कैपिटल और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तीनों को हम पिछले 6 से 7 महीनों से बार बार अपनी कम्युनिटी में कवर करते आए हैं। हमने अपने चैनल पर भी इन्हें कवर किया है। हम आपके लिए कैप्री ग्लोबल, फेड बैंक फाइनेंशियल और सीएसबी बैंक तीनों के पुराने वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टाइम स्टैम्प के साथ। आप वहां से जाके इन बिजनेसेस को डेप्थ में एक बारी जान सकते हैं। तीसरी थीम जिसमें से काफ़ी आउट परफॉर्मर्स देखने को मिल सकते हैं इस साल, वो है टेक या इंटरनेट बिजनेसेस की। कई सारे टेक बिजनेसेस के लिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ऐसा जे कर्व देखने को मिल रहा होगा। प्रॉफिट मार्जिन्स तेजी से एक्सपैंड करेंगे तो फिर बॉटम लाइन में एक्सपेंशन और अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ सामने आएगी। टेक बिजनेसेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो आपकी प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो वन टाइम रहती है, कि एक बार आपने अपना प्लेटफॉर्म, ऐप या वेबसाइट बना ली, आपके खर्चे उसके बाद उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ेंगी। अगर सेल्स ग्रोथ आपकी 40% आई तो खर्चे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20% बढ़ेंगे। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 60% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो बिजनेस को एक बहुत अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है और मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं। तो जैसे जैसे एक टेक बिजनेस बड़ा होता चला जाता है, ये मार्जिन एक्सपेंशन बहुत स्पीड से होगा। कार ट्रेड, ब्लैकबक, यात्रा ऑनलाइन और जैगल प्रीपेड जैसे कई टेक बिजनेसेस मैच्योर हो रहे हैं अभी और बहुत तेजी से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रो कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ब्लैकबक की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ये एक स्लाइड देख सकते हो। इसमें आपका ध्यान जाएगा कि कैसे एबिटा मार्जिन 2 साल पहले नेगेटिव हुआ करती थी, फिर 5-10% पर आई। अब कितना स्पीड से बस एक ही साल में कंपनी 30-35% एबिटा मार्जिन पर आ गई है। ये मार्जिन एक्सपेंशन से नेट प्रॉफिट,
या बॉटम लाइन में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। और जो टेक बिजनेसेस में आपको हाई पीई दिखता है ना, वो बस 2-3 क्वार्टर्स के अच्छे रिजल्ट से नॉर्मलाइज हो जाता है। इसके अलावा ज्यादातर टेक बिजनेसेस के पहले से वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हुए हैं। आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले कई सारे टेक कंपनीज के आईपीओज आए थे, पर उस समय वैल्यूएशंस इनके काफी ज्यादा थे, मार्जिन्स पर क्लैरिटी नहीं थी। पर तब से ये सारे बिजनेसेस अच्छा खासा करेक्ट हुए हैं या टाइम करेक्शन से गए हैं। इन्वेस्टर्स को मार्जिन्स पर क्लैरिटी मिली है और लॉस से प्रॉफिट्स में आए हैं और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो आप इंटरनेट या टेक बिजनेसेस को बस उनके 40-50 या 75 का पी देख के रिजेक्ट नहीं कर दो। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं और ये थीम इस साल जरूर सामने आएगी। आप कारट्रेड, ब्लैकबक, जैगल और यात्रा को इंडिपेंडेंटली खुद से स्टडी कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा जाए, आप अच्छे अच्छे बिजनेसेस आइडेंटिफाई करके अच्छा पैसा बनाओ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब ट्रेंड्स और थीम्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसके बदले हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट मांग रहे हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।